क्या हो अगर आपके मर्ज की दवा आपकी मौत की वजह बन जाए। एक खांसी की दवा और 12 मासूम बच्चों की ज़िंदगी छिन गई। मध्य प्रदेश और राजस्थान में 12 बच्चों की मौत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। खांसी का सिरप जो बच्चों को राहत देने के लिए बनाया गया था, वही ज़िंदगी लेने की वजह बन गया। तो वहीं अब तमिलनाडु सरकार ने इस पर बैन लगा दिया है और केंद्र सरकार ने भी चेतावनी जारी कर दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ कहा है कि 2 साल से छोटे बच्चे को खांसी की कोई दवा बिल्कुल ना दे। हम आपको दिखाएंगे वो पूरी रिपोर्ट जिसने सरकार को अलर्ट किया और देश भर में दहशत मचा दी। खांसी एक ऐसी आम लगने वाली बीमारी जो अगर वक्त रहते समझी ना जाए तो बड़ी परेशानी बन सकती है, जिसको ठीक करने के लिए लोग क्या करते हैं, कफ सिरप पीते हैं। लेकिन कफ सिरप हमेशा से ही विवादों में रहा है। कई कफ सिरप बैन भी किए गए, क्योंकि जब भी कफ सिरप की बात होती है तो वो सब याद आता है कि लोग इसका इस्तेमाल नशे के तौर पर करते हैं। तो कई बार ये भी खबरें आई कि प्ले स्कूल्स में बच्चों को कफ सिरप पिलाकर उनको सुला दिया जाता है, जो कि शायद आज भी हो रहा है। लेकिन वहीं अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे देश को झकझोर दिया है। खांसी की साधारण बीमारी के उपचार में दी गई कफ सिरप ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में बच्चों पर कहर ढा दिया है। दोनों राज्यों में 1 दर्जन बच्चों की मौत के बाद केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी कर स्वास्थ्य अधिकारियों को कहा है कि 2 साल के बच्चों को खांसी की दवा ना दें। वहीं तमिलनाडु में 1 अक्टूबर से शहर स्थित कंपनी द्वारा निर्मित कफ सिरप की बिक्री पूरे तमिलनाडु में प्रतिबंधित कर दी गई है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवाओं के सैंपल की जांच रिपोर्ट के आधार पर माना है कि उनमें डाइइथाइलिन ग्लाइकोल या एथाइलिन ग्लाइकोल जैसे घातक रसायन मौजूद नहीं है। ये दोनों रसायन किडनी को गंभीर नुकसान पहुंचाने के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं, जबकि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में किडनी फेल होने के कारण ही बच्चों की मौत हुई है, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय की एडवाइजरी जारी कर दी। इस एडवाइजरी में कहा गया है 2 साल से कम उम्र के बच्चों को खांसी या सर्दी की दवा ना दी जाए। बच्चों में खांसी जुकाम आमतौर पर अपने आप ठीक हो जाते हैं। ऐसे में आराम, हाइड्रेशन और सहायक उपचार को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सामान्यतः 5 साल से कम उम्र के बच्चों में भी दवाओं का उपयोग नहीं किया जाए। बड़ी उम्र के बच्चों में भी दवा केवल डॉक्टर की सलाह पर समुचित खुराक ही दी जाए। एक साथ कई दवाओं के कॉम्बिनेशन से बचा जाए और दवा कम से कम अवधि तक दी जाए। सभी स्वास्थ्य संस्थाएं केवल प्रमाणित गुणवत्ता वाली दवाएं ही खरीदें। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा है कि बच्चों की मौत का वास्तविक कारण जानने के लिए NCDC, NIV, ICMR, एम्स नागपुर और राज्यों के स्वास्थ्य प्राधिकारियों की टीम जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि सभी बच्चों की उम्र 5 वर्ष से कम है। मृत बच्चों के घर से कोल्ड्रिफ्ट और नेक्स्ट्रोस DS सिरप मिले थे। ICMR और स्वास्थ्य विभाग की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन कलेक्टर ने इनकी बिक्री और उपयोग पर रोक लगाई तथा मेडिकल स्टोर से स्टॉक जब्त कर सील कराया। डॉक्टर ने उन्हें वही कफ सिरप लिखा था जिसे बाद में प्रशासन ने प्रतिबंधित कर दिया। रिपोर्ट पर केंद्र राज्य में विरोधाभास। मध्य प्रदेश में कफ सिरप लेने के बाद किडनी फेल होने से बच्चों की मौत के बाद दवा सैंपल की लेबोरेटरी जांच को लेकर विरोधाभास सामने आ रहा है। केंद्र सरकार ने कहा है कि मध्य प्रदेश में मरने वाले बच्चों के पास मिली दवा के सैंपल की जांच में प्रतिबंधित घातक रसायन DEG या EG की पुष्टि नहीं हुई है। उधर छिंदवाड़ा के CMHO डॉक्टर धीरज दवंडे ने कहा कि दवाओं के सैंपल की जांच रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। सिरप जयपुर के कैसन्स फार्मा ने की थी सप्लाई। सिरप जयपुर की कैसन्स फार्मा ने सप्लाई की थी। इससे पहले राज्य सरकार प्रारंभिक जांच रिपोर्ट जारी कर कह चुकी है कि डॉक्टरों की सलाह के बिना वयस्कों की दवा बच्चों को दी गई थी। राजस्थान में मौतों के बारे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि दवा डेक्स्ट्रोमेथोर्फोन आधारित पाई गई, जो बच्चों के लिए प्रस्तावित नहीं है। बच्चों के लिए प्रतिबंधित लेकिन दवा को क्लीन चिट। राज्य सरकार की निःशुल्क दवा योजना में सप्लाई की गई डेक्स्ट्रोमेथोर्फोन कफ सिरप को राज्य सरकार ने जांच के बाद शुक्रवार 3 अक्टूबर को क्लीन चिट दे दी है। हालांकि ये सिरप बच्चों के लिए अनुशंसित नहीं है। सीकर और भरतपुर के 3 बच्चों की मौत के बाद चिकित्सा विभाग ने कंपनी की ओर से आपूर्ति की गई दवा के सैंपलों की जांच करवाई थी, जिसमें दूषित होने वाला DEG, EG का संभावित स्रोत हानिकारक प्रोपाइलीन ग्लाइकोल नहीं पाया गया है। ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये हर माता पिता के लिए एक चेतावनी है, ताकि एक और मासूम जिंदगी अनजाने में ना खो जाए।
क्योंकि कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को तकलीफ में नहीं देख सकता है। और खांसी एक ऐसी बीमारी है जो लगती तो छोटी है, लेकिन इसको एक विकराल रूप लेने में टाइम नहीं लगता है। तो ऐसे में सरकार द्वारा जारी की गई एडवाइजरी का पालन जरूर करें। साथ ही ऐसे ही और भी ज़रूरी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टे अलर्ट, स्टे हेल्दी।